हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 अच्छे हों। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कमेंट्स करते हैं कि इंग्लिश किस बुक से तैयार करें केवीएस पीआरटी के लिए। देखिए, चाहे आप केवीएस पीआरटी दे रहे हो या केवीएस टीजीटी या पीजीटी, आपको एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बार बार इस द्वंद में, इस उलझन में ना रहे कि किस बुक से या किस यूट्यूब चैनल से। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप केवल एक ही स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। आप एक बुक पे फोकस कीजिए, पहले उस बुक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, तय कीजिए कि हाँ, मुझे ये बुक अच्छे से आती है, मैं इस बुक का सारा कंटेंट जो है वो अच्छे से समझ चुकी हूँ या चुका हूँ। तब फिर आप नेक्स्ट के लिए सोचिए। तो वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं लूसेंट बुक अभी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही थी और मैं अदर बुक्स या अदर किसी चक्कर में नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि पहले मैं अच्छे से लूसेंट बुक को ही कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक उसको ठीक से कवर नहीं करा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं, अगर आपने कोई बुक अभी तक परचेज नहीं की है और आप चाहते हैं कि आपको मैं सजेस्ट करूं कि आप कौन सी इंग्लिश की बुक लें, तो आप प्लिंथ पैरामाउंट करके बुक है, वो ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है, बहुत अच्छे से उससे तैयारी हो जाती है। तो उस बुक को मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लूसेंट पहले से ही है और ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से तैयारी नहीं हो पाती है। इसीलिए पहले मैं लूसेंट बुक से ही कवर करूँगी। और अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो देखिए, यूट्यूब चैनल पर आप अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा एक सागर कह लीजिए यूट्यूब, है ना। जैसे ही आप इंग्लिश के लिए सर्च करेंगे, उसमें जाने कितने सारी चीजें खुलकर आ जाती हैं और आप एक के बाद एक के बाद एक ऐसे स्किप करते चले जाते हैं। टाइम भी वेस्ट हो जाता है और कुछ क्लियर समझ में भी नहीं आता है। तो यूट्यूब चैनल तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो बेस्ट है पहले आप गूगल सर्च कर लीजिए, क्योंकि गूगल में आप जो सर्च करेंगे सिर्फ आपको उसी का आंसर मिलेगा। आप ऐसे भूल भुलैया में नहीं जाएंगे। वैसे आप अगर देख सकते हैं, कोई अगर आपको चैनल लगता है अच्छा, कोई बेस्ट टीचर आपको लगते हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं कवर। पर मैं अगर अपनी बात करूं तो अभी स्टार्टिंग में मैं कोई भी चैनल फॉलो नहीं कर रही हूं। पहले मैं लूसेंट को अच्छे से कवर कर रही हूं, क्योंकि एक ही बुक को अगर अच्छे से बार बार तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमें उतना अच्छे से क्लियर हो जाता है, हमारा कंटेंट भी उतना अच्छे से तैयार हो जाता है जितना हमें एग्जाम के लिए चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में ना पड़ के आप लिमिटेड सोर्स को मतलब फॉलो कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास लिमिटेड सोर्स हो और लिमिटेड सोर्स पे ही आप फोकस करें, उसी को बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करें। फ्रेंड्स, आई होप आपको आपके इंग्लिश के लिए अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की आनी है, तो आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और ना ही किसी तरीके का कोई रिस्क लीजिए। कोशिश कीजिए, अगर आपको केवीएस जॉब चाहिए है, अपनी जॉब श्योर करनी है, आपको 23 में ही जॉब चाहिए है, तो चीज़ों को बहुत सटीक तरीके से लेकर चलिए। बहुत मतलब ध्यान से, बिल्कुल सावधानी से चीज़ों को पढ़िए। बिल्कुल भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है मेरे ख़्याल से। और कोशिश कीजिए, अपना रूटीन मेंटेन कीजिए और रूटीन को फॉलो कीजिए। और हफ्ते में 1 दिन अपने आप को ब्रेक दीजिए, ताकि आपको एक रिलैक्स फ़ील हो। और अगर आप जल्दी ही बोर हो जाते हैं सेम रूटीन से, तो अपने सब्जेक्ट के जो टाइम टेबल है, उनको आप सब्जेक्ट के टाइम टेबल को चेंज करते रहिए। जैसे कि सुबह मान लीजिए सीडीपी पढ़ते हैं, तो किसी दिन आप सीडीपी को दोपहर में कर लीजिए, फिर किसी दिन आप सीडीपी को रात में पढ़ लीजिए। तो इस तरह करने से भी चीज़ें जो है, माइंड जो है वो अच्छा बना रहता है और चीज़ें भी आपकी डिस्टर्ब नहीं होती हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले होंगे। और देखिए, बिल्कुल भी केवीएस को आप ऐसे डर के मत अटेंड कीजिए। आप एक चैलेंज लीजिए, सोचिए कि हाँ, थोड़ा टफ है तो क्या हुआ? अगर टफ है तो इसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो भी तो सुनहरा होगा ना।
मतलब अगर आप केवीएस का टफ एग्ज़ाम क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद जब आप जॉब में आएँगे, वो जो आपकी लाइफ़स्टाइल होगी वो भी तो बहुत बेहतरीन होगी। तो किसी बेहतरीन लाइफ़ के लिए थोड़ा स्ट्रगल और थोड़ी मेहनत तो बनती ही है। जब मुश्किल टास्क मिलते हैं तभी तो रिज़ल्ट उसके बेहतर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह की और अच्छी-अच्छी जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और इधर-उधर बिल्कुल मत भटकिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।